प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। आप सबों को यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मेरा सलाम। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का, जिसने फिर एक बार यहाँ समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया प्रियो, ताकि हम उसकी आज्ञा को पालन कर सके। आज्ञा का पालन तब संभव है जब हम वाणी का अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको सीखेंगे और उसको जानेंगे, तभी हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर कोई आज्ञा देता है, जब आपसे और मुझसे कोई आज्ञा का पालन करने के लिए कहा जाता है, तो परमेश्वर जानता है कि उस काम को आप पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए वो आपको आज्ञा देता है। हालेलुया। लेकिन कई बार संसार और शरीर की अभिलाषाओं में आकर हम लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम उसके आई हुई वाणी को अनसुना कर देते हैं, जिसके परिणाम हमको अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। एज आई टोल्ड यू, disobedience brings delay into our lives. Amen. आपका आज्ञा का पालन न करना, प्रभु के वचनों के आज्ञा का पालन न करना, आपके जीवन में आशीष में आने में देरी कर देता है। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी दया हमें नाश होने से बचा लेती है। हालेलुया। और उसका अनुग्रह हमें कभी भी नकारता नहीं है। हम जिस दशा में, जिस परिस्थिति में हैं, हम जब प्रभु के सामने जाते हैं, मेरा स्वर्गीय पिता जो दयालु और कृपालु परमेश्वर है, हम जैसे है वैसे ही हमें स्वीकार कर लेता है। हालेलुया। कल के वचनों के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने कल के वचनों के द्वारा कई लोगों से बातचीत की है, कई लोगों के हृदयों को तोड़ा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। हालेलुया। मेरी एक भाई से बात हो रही थी और वो मुझसे बात करते करते रो पड़े और उन्होंने कहा, पास्टर जी, ये वचन शायद मुझे पहले मिल जाता तो मेरे जीवन में आज काफ़ी कुछ बदलाव हो जाता। मैंने उनसे कहा, भाई आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बात का समय नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु के लोगों कि जब परमेश्वर किसी बात को नियुक्त करता है, तय करता है, तो वो बात हमारे जीवन में आशीषों को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज हम सबों को यहाँ पर लेकर आया, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद देंगे। आज फिर कुछ बातें प्रभु हमारे जीवन में आशीष के रूप में लेकर आया है, इसलिए आप आनंदित बने रहे, क्योंकि थोड़े ही समय में जब हम वचनों को सुनेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपको ज़रूर आशीष देगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन में अद्भुत बातें लिखी है, गुड़ बातें लिखी है, और वो हम पर उन्हीं पर प्रकट करता है जो उसके भूखे और प्यासे पाए जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम कुछ वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत को करेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी को ग्रहण करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 26 अध्याय, उसके 19 से लेकर तो हम 25 वचनों को इनफैक्ट पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्सेस 19 टू 25। भजन नीति वचन उसका 26 अध्याय, उसके 19 से लेकर 25 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। आमीन। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसे कोई चांदी या पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने आप को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बातों की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, यह अद्भुत वचन आज उसने हमको दिए हैं ताकि, और सामर्थ दी है ताकि हम इन वचनों को पढ़ सके। प्रियो, 19 वचन कहता है, वैसा ही वह भी व्यक्ति होता है जो अपनी पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ा क्या आपका?
कि वो आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप उनको डट कर उस बात का सामना करते हैं, वो कहता है, अरे पास्टर जी आप इतना सीरियसली ले लिए, मैं तो मजाक में कह रहा था, मैं गंभीर थोड़ी था, मैं तो आपका मजाक कर रहा था, मैं तो आपके पेशेंस को चेक कर रहा था। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मुलाकात की है क्या? मैंने बहुत सारे लोगों से की है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हर एक बात लिखी हुई है, सिर्फ आपको खोजना होता है। आमीन। वचन कहता है, अपने पड़ोसी को धोखा दे देते और बाद में कहते मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि अब आप पकड़ में आ गए तो आप कहते नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट जांच रहा था आपको। और हम ऐसे लोगों से मुझे और आपको सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला न नहीं या न हो, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना, जो लोग चुगली करने में बहुत माहिर होते हैं, जो आपके कानों को प्रभु के मीठे वचनों के जगह सांसारिक बातों से और आपको कमजोर और बरगलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से, कानाफूसी करने वालों से बहुत 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 संभाल कर रहना, क्योंकि मीठे मधु के समान उनके वचन आप ग्रहण कर लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। हालेलुया। आग में अगर आप लकड़ी डालो जलती आग में, तो क्या होगी? आपकी आग बढ़ जाएगी, भड़क जाएगी और आग लग जाएगी। आमीन। उसी प्रकार से जो झगड़ालू व्यक्ति होता है, वो झगड़ा बढ़ाने का काम करता है। वो उसको वाइंड अप नहीं करता, वो उसको समाप्त नहीं करता, वो उसमें नम्र और दीन नहीं होता, लेकिन बड़ी चालाकी से वो आपके झगड़े में आग में घी डालता है। या आग में जैसे लकड़ी होती है, वैसे एक झगड़ालू झगड़ा बढ़ाने में हमेशा आगे होता है। ऐसे लोगों से जो हमेशा किसी भी बात पर झगड़ा करने के लिए तू मैं हमरी तुमरी पर आ जाते हैं, ऐसे लोगों से सावध रहने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता आज ये वचन प्रभु ने हमको पढ़ने के लिए क्यों दिए हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इन दिनों इस बात का समस्या का सामना कर रहा हो, तो ये वचन प्रभु आज आपको दे रहा है। हालेलुया। और अगर आप खुद झगड़ालू है, तो भी ये वचन आपके लिए, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। भोजन मुंह से किया जाता है, लेकिन कानाफूसी करने वाले के वचन जब कानों में आते हैं, बड़े आसानी से हम उसको ग्रहण करते हैं। वो चालाक होता है, वो इतनी चतुराई से आपको दूसरों के प्रति बुरी बातों को बताता है। मेरे एक मित्र है, पासबान हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और मेरे एक भाई हैं जो विदेश में रहते हैं। मैंने उस दिन उनसे यूं ही बात की और वो पासबान का ऐसे जिक्र हुआ, और उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहा है, आप उनके साथ सेवा में गए थे? मैंने कहा हाँ, क्या हो गया? तो बोले, अरे भाई थोड़ा सा सचेत रहना, क्योंकि जिस भाई की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, जिसके अभिषेक की आप इतनी बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अभी 2 दिन पहले फ़ोन किया और कहा, भाई अमित भाई से थोड़ा संभल कर रखना, थोड़ा बी अवेयर, इन बातों में थोड़ा-सा सावधान रहना। और आई वाज़ सरप्राइज़्ड, मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। मेरे भाई ने मुझे बताया कि अमित भाई, हम भाई हैं, है ना? हम लोगों का एक साथ में बपतिस्मा हुआ है, एक स्थान पर, एक पासबान के हम आत्मिक बच्चे हैं। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको इस बात से आगाह करूँ कि जिस व्यक्ति के साथ आप इन दिनों उठ रहे बैठ रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, जिसकी सेवा का आप बखान कर रहे हैं, जिसकी नम्रता और दीनता के विषय में आप मुझसे बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति के विचार आपके बारे में ये है। उन्होंने कहा, अमित भाई इससे अवेयर रहना। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे उस बात को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन जब मैं प्रार्थना के समय में बैठा, तो प्रभु ने मुझे कहा, आपको पता है मेरे बच्चे कि स्वर्ग की शांति से मैंने आपको भर कर रखा है। जो व्यक्ति आपके बारे में बुरा भी बोल रहा है, तो मैंने तो तुझे वचन दिया है कि तुझे तो शत्रु के लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सो ये तो तेरे अपने लोग हैं, तू इनकी कानाफूसी की गई बातों की तरफ ध्यान मत लगा। ये बहुत अच्छी बात है कि तेरे भाई ने तुझे अवेयर कर दिया। सतर्क रहना, परंतु अपने मन में कोई भी कड़वाहट को प्रवेश नहीं करने देना। हालेलुया। और ये बात मालूम होने के बाद भी मैं उनके घर पर एक फंक्शन अटेंड करने दूसरे ही दिन गया।
मैंने उनसे गले लगा, मैंने उनसे कहा कि आप बहुत आशीषित है, कलीसिया के लिए बहुत आशीषित है, मेरे जीवन के लिए आप बहुत आशीषित है। इन बातों को मैंने उनसे शेयर किया और मैं सच में बताऊँ, उस बात को जब मैंने सुना कि अरे ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, जो मुझसे कह रहा है हमको यहाँ सेवकाई के लिए जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा करना है पास्टर जी, वैसा करना है, और ये पीछे ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन अगले ही पल परमेश्वर की अद्भुत शांति ने मुझे ओढ़ लिया। हालेलुया! देखिए, संसार आपके बारे में जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा जी, वो आपको और मुझे क्या छोड़ेंगे? लेकिन यीशु मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया। तो क्या आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव पाया जाता है? अगर हाँ, तो आप भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना में ही पाए जाएँगे। हालेलुया! वचन में ऐसा लिखा हुआ है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान उतर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उसको झटक देना, क्योंकि उसको सुधारेगा कौन? उसके लिए प्रार्थना करेगा कौन? आप और मैं करेंगे। लेकिन सतर्क हो जाना अगली बार के लिए। हालेलुया! जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। हालेलुया! आज जब मैं इन सारे वचनों को अध्ययन के समय पढ़ रहा था, प्रभु मुझे उस व्यक्ति के विषय में याद दिला रहा था। जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ, वो चांदी का बर्तन नहीं है, नकली है, पर उस पर चांदी का पानी चढ़ा दिया। हम जब उसको दूर से देखते हैं, क्या सुंदर है, क्या मस्त चांदी का बर्तन है। वचन कहता है वैसे ही बुरे मन वाले के अंदर से निकलने वाले प्रेम भरे वचन होते हैं। और उसके लिए आपको, उसको पहचानने के लिए, उस व्यक्ति की जांच करने के लिए आपके पास एक उपाय है, जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने प्रभु के राज्य में से प्राप्त किया है। परमेश्वर के साथ संगति करना सीखो। जितना अधिक समय हो सकता है प्रभु के साथ बैठना सीखो। प्रभु आपको ऐसे रिवील करता चला जाएगा। हालेलुया! आमीन। जो बैरी बात से तो अपने आप को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। ऐसे आपके आस पड़ोस में हजारों की तादाद में लोग घूम रहे। परखना सीखे, आत्माओं को परखने का दान है। प्रभु से प्रार्थना में बैठे और उससे कहे, प्रभु मुझे आत्माओं को परखने का दान तो दे दे। मैं वायदा करता हूँ प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया! आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे जो बैरी बात से तो अपने आप को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बातों की प्रतीति नहीं करना। हालेलुया! क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। कई लोग होते हैं जो हमारे मुंह पर बड़े मिठ्ठे होते हैं, पास्टर जी बहुत आशीष मिली वचन के द्वारा, पास्टर जी आपने उस दिन आराधना की, अगुवाई की, परमेश्वर ने हमसे बातचीत की, हम तो अपने घुटनों पर आ गए थे पास्टर जी, हमने प्रभु की बड़े स्पर्श को महसूस किया, बड़ी शांति को प्राप्त किया। वचन कहता है ऐसे लोगों के मीठी मीठी बातों की प्रतीति नहीं करना। कौन? जो अपने आप को भोला बनाता है और अपने भीतर छल रखता है। हालेलुया! परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। मुझे नहीं पता आज ये वचन किसके लिए परमेश्वर ने दिए हैं, लेकिन अगर आपके लिए ये वचन आज है, तो परमेश्वर आपको आज सचेत और सतर्क करने के लिए हमारे बीच में आया है। आमीन। ये समय है जब हम वचनों के द्वारा परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे और सीखने का प्रयत्न करेंगे। मैं भी आपको जब वचन बताता हूँ, बाइबल स्टडी हम करते हैं, तो मैं भी एक्चुअली सीख रहा होता हूँ। हालेलुया! लेट अस क्लोज आवर आइज। हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ्य के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु के चरणों में करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इन बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो बातें आज हमने पढ़ी है परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी महिमा अपरंपार है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो लोग प्रभु परमेश्वर पिता तेरी वाणी को सुनते हैं प्रभु जी, तो उनके साथ हो, उनकी सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य तूने हमें दी है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य दी, कुछ बातों से अवगत कराया, कुछ बातों के प्रति सचेत किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस ताकत के लिए जो तूने हमें पढ़ने में सहायता और मदद की। प्रभु, जो वचन तूने हमारे लिए आज तैयार रखे, उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, उसको हम डाइजेस्ट कर सके, उसका हम पचन कर सके राजा, ऐसा तू होने दे राजा। और वो बातें
जो हम आज डाइजेस्ट करने पर है, वो आने वाले समय में औरों के लिए आशीष और आदर का कारण ठहरने पाए। प्रभु, जितने लोग वचन को सुनते हैं उनकी सहायता कर, मदद कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूं, आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हर एक वचन जो हमारे सामने रखा हुआ है वो ताया हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का ध्यान लगातार धर्मी की ओर है। जब आप वचन को सुनते भी हैं, जब आप वचन को नहीं भी सुनते हैं, परमेश्वर को पता होता है। जब आप वचन ग्रहण करते हैं और जब आप वचन प्राप्त करने का या ग्रहण होने का दिखावा करते हैं, परमेश्वर को पता होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते, सब कुछ परमेश्वर जानता है। आमीन। आज प्रभु का वचन फिर एक बार हमारे मध्य में है। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आज आपको गवाही दूंगा, जो कि एक सत्य है, सत्य बात है। कोई मैनिपुलेशन या आपको प्रसन्न करने या खुश करने के लिए मैं गवाही नहीं दे रहा हूं। प्रियो, मैं एक ऐसे फैमिली को जानता हूं जिनके बेटे का जन्मदिन 23 दिसंबर को आता है। आमीन। मैंने आपसे कहा था कल जब हमने वचन को समाप्त किया था, मैंने आपसे कहा था कि यहोशू से परमेश्वर यहोवा कहता है, यहोशू मैं जानता हूं कि मेरे लोग बहुत हठीले हैं, बहुत टेढ़े हैं, बहुत कठोर मन के हैं। ये इनकी इच्छा के अनुसार जब कार्य नहीं होते तो ये मुझ पर ही दोष लगाते हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। उन सभी बातों के बावजूद भी मैं अपने हर एक वायदे को इनके जीवन में पूर्ण करूंगा, जिसका वायदा मैंने इनके एंसेस्टर्स या पूर्वजों से किया है, क्योंकि मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। आई एम अ फेथफुल गॉड। और जिस स्थान पर परमेश्वर आपके नाम को लिख देता है, आपको नियुक्त कर देता है, उस स्थान से आपको कोई भी दूर नहीं कर सकता है। हालेलुया। कल समाप्त करते समय मैंने कहा था कि मैं इस बात की आपको गवाही दूंगा, और आज उस गवाही को देने के लिए ही मैं आपके बीच में हूं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनके बेटे का जन्मदिन 23 दिसंबर को आता है, और वो ब्रदर जो है वो एक पासबान है और वो कनाडा में सेवा करते हैं। और पिछले दिनों मेरी उनसे जब बात हो रही थी तो वो मुझे इस बात को शेयर कर रहे थे। और जब मैं इस अध्ययन को, मैंने आपको अगर याद है तो मैंने आपको पहले दिन बताया था, तो उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कहा था कि जब मैं आपको वचन की सेवकाई कर रहा था, वचन का प्रचार कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो बातें परमेश्वर ने यहोशू से की, वो हर एक वायदे को परमेश्वर ने पूर्ण किया। आमीन। कई बार जब हम अपने जीवन में गवाहियों को सुनते हैं, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये वचन, मैं इस वचन की तैयारी नहीं कर रहा था, प्रभु ने सडनली मुझे वचन दिया और आपके मध्य में मैं आ गया। आमीन। मुझे बांटने के लिए कहा, प्रभु ने कहा मैं तुझे रोज बताऊंगा, तू रोज लोगों के मध्य में जाना। आमीन। और जब मैं इस वचन पर कल मनन और अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक गवाही स्मरण आई। आमीन। जिस गवाही को मेरे एक पासबान दोस्त थे जो कनाडा में सेवा करते हैं, उन्होंने मेरे साथ बांटा था। और मैं इस फैमिली को बड़े करीब से जानता हूं, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे का जन्मदिन 23 दिसंबर को आता है। अब अक्सर हम जैसे मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारे परिवारों में क्या आता है, ऐसे स्पेशल डेज में जब किसी का जन्मदिन आता है, ऐसे स्पेशल मंथ्स में, क्योंकि हम सब जानते हैं 25 दिसंबर को हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं और 23 दिसंबर को इस बच्चे का जन्मदिन था। तो ऐसे परिवारों में क्या होता है, 2 in 1 गिफ्ट मिलता है, क्योंकि अरे अभी दिसंबर भी तो है ना, क्रिसमस भी है, खर्चे बहुत है। तो हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, वाइंड अप कर देते हैं 2 in 1 के गिफ्ट में। हमारे बच्चों को या जिस किसी का भी जन्मदिन हो, हम क्या करते हैं, उसको वाइंड अप कर देते हैं, और उस बेचारे इंसान को एक ही गिफ्ट मिलता है। आमीन। क्रिसमस प्लस बर्थडे इज इक्वल टू 1 गिफ्ट, और ये हम सबों के, मैक्सिमम लोगों के घरों में होता होगा। आमीन। लेकिन इस बार उस बच्चे ने अपने पिता से जिद पकड़ ली, उस पासबान से जिद पकड़ ली कि मुझे 2 अलग अलग गिफ्ट चाहिए, क्योंकि क्रिसमस में तो आप सब लोग भी शॉपिंग करते हैं,
अगर मेरा जन्मदिन अक्टूबर में रहा, मेरे भाई का अक्टूबर में होता है, मेरी बहन का ये मंथ में होता है, मेरे छोटी बहन का इस मंथ में होता है, मम्मा का है, आपका है डैड, आप सबके लिए गिफ्ट खरीदते हैं और 25 दिसंबर को आप अलग खरीदते हैं, तो मुझे क्यों 2 इन 1 में आप रैप कर देते हैं? तो उसने जिद पकड़ ली कि इस बार मुझे 2 अलग-अलग गिफ्ट चाहिए। हालेलुया! और उसने अपने बाप से कहा, अपने पिता से कहा कि मुझे मेरा 23 दिसंबर को जन्मदिन मनाना मुझे स्पेशल नहीं लगता है, क्योंकि सब अपने उत्सव मनाने में लगे होते, क्रिसमस की तैयारी में होते हैं। तो इस बार अगर आप मुझे 2 अलग-अलग गिफ्ट देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा भी जन्मदिन मनाया गया है। हालेलुया! एंड द फादर वॉज एग्रीड वॉट हिज सन सेड टू हिम। आमेन। और पिता ने, उस पासबान ने इस बार एग्री कर लिया उस बात को जो उसके बच्चे ने उससे डिमांड की थी कि इस बार मुझे 2 अलग-अलग गिफ्ट चाहिए। तो पेरेंट्स ने उससे पूछा कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? तो पहली डिमांड जो उस बच्चे ने की, उसने कहा मुझे एप्पल कंपनी का पेन चाहिए। है ना? पेन होता है ना, अभी मेरे पास था, मैं वचन पर टिक मार्क कर रहा था। सो अपने पास जो पेन होता है, वैसा एप्पल कंपनी का, ये तो लोकल पेन है, लेकिन ऐसा एप्पल कंपनी का मुझे पेन चाहिए। ये डिमांड उसने अपने माता-पिता से की। और फिर क्या हुआ, पास्टर साहब एप्पल स्टोर में गए और उन्होंने एक पेन को ऑर्डर किया और एग्ज़ैक्ट 2 दिन पहले 21 दिसंबर को एक डिलीवरी पार्सल पासबान के घर पर आया और उस पिता ने उसको बताया कि तेरा गिफ्ट पार्सल आ गया है, मैंने अपनी अलमारी में रख दिया है। और वो बच्चा ज़िद करने लगा कि मुझे देखने तो दो। उसने कहा नहीं, नहीं, गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट है, तेरी डिमांड को हमने पूरा किया है और बराबर तेरे बर्थडे के दिन ही मैं तुझे उस गिफ्ट को दूँगा। और बच्चा बड़ा खुश हुआ, बहुत आनंदित था कि मुझे, उसने कहा कि डैड थैंक यू सो मच, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आज ही मेरा जन्मदिन है, क्योंकि आपने मेरी मांगी गई बात को पूरा किया, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और बच्चा बड़ा खुश था। और उसी दिन शाम को जब पासबान गवाही दे रहे थे तो मुझे बता रहे थे कि पड़ोसी से किसी बात को लेकर उस बच्चे का बहुत ही भयानक झगड़ा हुआ। बहुत तू-तू मैं-मैं हो गई और क्रोध में आकर इस बच्चे ने बहुत गंदी-गंदी गालियों को, उन अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। अब क्या एक्सपेक्टेशन होता है संसार का कि ये पासबान का बच्चा है तो ये बिल्कुल नाक की सीध में चले, हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया, आमेन। लेकिन संसार की ये सोच है, संसार का ये एक्सपेक्टेशन है कि ये तो पास्टर का लड़का है ना, तो हमारे बच्चे नशा करें तो चले, पास्टर का लड़का कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सब मनुष्य हैं, हमारे अंदर, सबों के अंदर क्रोध का आत्मा आ जाता है और कई बार हम गलतियाँ कर जाते हैं। हम भी करते हैं, सब लोग गलतियाँ करते हैं। उस दिन इस बच्चे ने तू-तू मैं-मैं में सामने वाले को बहुत ही अपशब्दों का बुरी तरीके से इस्तेमाल किया। बहुत ही ज़ोरदार झगड़ा हुआ और बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज को, है ना, बहुत ही निचली भाषा के स्तर का पासबान के बच्चे ने इस्तेमाल किया और पड़ोसी से बुरा-भला कहा। जब ये बात, पासबान कहीं प्रार्थना के लिए गए थे, जब ये बात उनको पता चली, तो वे अपने बच्चे पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपने बच्चे को डाँटा और उससे कहा कि तेरा गिफ्ट अब कैंसल, अब तुझे कोई गिफ्ट मैं नहीं दूँगा, क्योंकि तूने आज ऐसा कार्य कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए, जो तुझे शोभा नहीं देता है। और पास्टर ने गुस्से में उससे कहा कि अब कोई गिफ्ट-विफ्ट तेरे को नहीं मिलेगा, वो जो गिफ्ट है वो मैं रिटर्न कर लूँगा, मैं अपने मेहनत का पैसा रिफंड ले लूँगा, तू इस योग्य नहीं कि तू उस गिफ्ट को प्राप्त कर सके। ये वो बहुत सारी बातें पासबान ने उसको बोली। और दूसरे दिन पासबान मुझे अपनी गवाही के समय में बता रहे थे कि दूसरे दिन वो उस एप्पल स्टोर में वापस गए, उस पार्सल को वैसा का वैसा उन्होंने लिया और वही पेटी पैक पार्सल लेकर के वो एप्पल स्टोर में गए और उन्होंने काउंटर पर जाकर उस लड़की से कहा कि ये मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था और ये गिफ्ट मुझे कल ही प्राप्त हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, खोला भी नहीं है, तो आप इसको वापस ले लें और ये मेरा धन मुझे रिफ़ंड कर दें। जब उन्होंने इस बात की विनती वहाँ के लोगों से की तो उन्होंने कहा, नहीं सर, हम एक बार बेचा हुआ ये पेन वापस नहीं ले पाएँगे। और फिर पासबान क्रोधित थे,
उन्होंने वहाँ पर थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट किया और पार्सल उन्होंने कहा मैंने तो पार्सल अभी तक ओपन भी नहीं किया है और ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसको अभी हाथ भी नहीं लगाया है और आप बोल रहे हैं हम इसको वापस नहीं ले सकते, ऐसा कैसा संभव है? और वो क्रोधित होकर पासवान कह रहे थे मैं अपने आप से बाहर हो गया थोड़ा-सा अमित भाई और पास्टर मैंने उनको उस काउंटर पर जो गर्ल थी, जो लड़की थी मैं उससे ऊँची आवाज़ में बात करने लगा और उसने मेरी पूरी बातों को सुना। लेकिन उन्होंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी आपकी मैंने सारी बातों को सुना लेकिन इसके और वो मुझे बता रहे थे बड़ी नम्रता से वो मुझे हाथ जोड़कर कह रही थी कि हम इस पार्सल को वापस नहीं ले सकते। तो मैंने उनसे कहा गिव मी वन फाइन रीज़न व्हाई यू कांट टेक इट बैक। मुझे एक कारण बताइए, ना तो मैंने इस डब्बे को खोला है, उल्टा तो ये पार्सल जैसा है वैसा का वैसा मैं गिफ्ट रैपर के साथ आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको चाहिए तो आप इसको खोलिए, चेक कर लीजिए, इसका सील भी अभी तक नहीं खुला है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि आप वापस नहीं ले सकते हैं? आप तो ये पेन किसी को भी बेच सकते हैं, आपके पास हज़ारों कस्टमर आते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें पास्टर ने उस लड़की से की, लेकिन सारी बातों को सुनने के बाद बड़ी विनम्रता से, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ उस लड़की ने कहा, "सर, आई एम सो सॉरी, I can't take this back because when you ordered this pen, you had customized it." Amen. जब आपने इस पेन को ऑर्डर किया था, आपने इसको कस्टमाइज किया था और ऑर्डर करते समय उस पेन पर आपने आपके बेटे का नाम लिखवाया था। जब आप उसको ऑर्डर कर रहे थे, तो आपने उसको कस्टमाइज़ कराया और आपने हमसे विनती की थी कि क्या आप इस पेन पर मेरे बेटे का नाम लिख सकते हैं क्या? हमने आपकी उस विनती को स्वीकार किया था और अब शी सेड दैट आई कैनॉट टेक इट बैक बिकॉज़ नाउ इट बिलॉन्ग्स टू हिम ओनली। हालेलुया! और अब इस पेन को मैं वापस नहीं ले सकती है क्योंकि इस पर उसका नाम लिखा है और अब ये पेन केवल उसी का हो सकता है। हालेलुया! आमीन। अब वो पासवान उस बात को सुनकर थोड़ा-सा सकपका गए और उन्होंने सोचा हाँ, मैंने कस्टमाइज़ भी किया था और अरे मैं तो भूल ही गया उस पेन पर मैंने अपने बेटे का नाम भी लिखवाया था और पास्टर उस बॉक्स को गिफ्ट बॉक्स को पास्टर ने कहा कि अमित भाई मैंने उनसे क्षमा माँगी मेरे क्रोध के लिए और मैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ वहाँ से बाहर निकला और उस पार्सल को लेकर मैं अपने घर आया और उसने वो बता रहे थे मैंने उसको अपने कबर्ड में रख दिया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि कोई बात नहीं, इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। फिर उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि नहीं, आप जब क्रोधित हुए मैं बच्चे को लेकर पड़ोसी के पास गई और बच्चे ने क्षमा भी माँगी और उसे उसके उस क्रोध का पछतावा भी है, जो स्लैंग लैंग्वेज उसने यूज़ किया उसके लिए भी पछतावा है और वो दोनों मित्रों का वापस से मेल मिलाप हो गया है। मैं आपको बताने वाली थी लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा था और मैं आपको यही बोलने के लिए फ़ोन कर रही थी कि उसका पेन वापस लेकर आ जाइए, उसका गिफ्ट। उसने क्षमा माँग ली और सारी बातें उसकी पत्नी ने उससे शेयर की और जब उसने कहा कि मैंने आपने जब मुझे बताया कि मैंने गिफ्ट लाकर कबर्ड में रख दिया है, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ लेकिन अब हम उसको उस गिफ्ट को कैसे देंगे? तो उस पासवान ने कहा कि हमने इससे 2 अलग-अलग गिफ्ट देने का वायदा किया था, लेकिन अब हम इसको 23 तारीख को इस गिफ्ट को नहीं देंगे, लेकिन अब हम उस गिफ्ट को उसको 25 तारीख को देंगे। और फिर पास्टर मुझसे शेयर कर रहे थे कि मैं अपने रूम में गया, अपने प्रार्थना के कक्ष में गया और मैंने किवाड़ को बंद किया और मैं प्रभु के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगा। मैंने प्रभु से क्षमा माँगी कि प्रभु मुझे मेरे बेटे पर चिल्लाने के लिए भी क्षमा कर और उस बहन से मैंने जो गुस्से में बात की उसके लिए भी तू मुझे क्षमा कर। और वो बता रहे थे उन्होंने क्षमा माँगी और फिर जब वो अपने कमरे से बाहर निकले, उन्होंने अपने बेटे को घर में खोजा, वो घर से बाहर था। उन्होंने उसको फ़ोन लगाया और कहा तू घर पर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। और बेटा जब घर पर आया थोड़ा-सा डरा हुआ था, तो उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चे को गले लगा लिया और मैंने उससे कहा मैंने सुना कि तूने उस बच्चे से क्षमा माँगी है, उसके माता-पिता से क्षमा माँग ली है। अगर परमेश्वर ने तुझे क्षमा कर दिया है, तो मैं तेरा न्याय करने वाला कौन होता हूँ? लेकिन तुझे अनुशासित करने के लिए, तुझे डिसिप्लिन करने के लिए हम वापस पुराने पटरी पर जाएँगे। तुझे इस वर्ष भी जो 2 अलग-अलग गिफ्ट हम देने वाले थे, हम इस बार तुझे फिर एक बार वो एक ही गिफ्ट देंगे ताकि तुझे हम अनुशासित कर सकें, ताकि तू हमको आने वाले समय में टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। आमीन। और उन्होंने कहा कि जो बर्थडे गिफ्ट मैं तुझे तेरे बर्थडे पर देने वाला था, अब वो मैं तुझे क्रिसमस के दिन दूँगा। तो उस बच्चे ने कहा, डैड आई थॉट दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी दिस गिफ्ट बिकॉज़
of my behavior and the slang language which I used, which I should not use. Amen. उस पिता से उस बच्चे ने कहा कि डैडी मुझे तो लगा अब मुझे गिफ्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो मिसबिहेवियर किया था और जो गलत शब्दों का इस्तेमाल मैंने क्रोध में कर दिया, मुझे तो गारंटी थी कि अब मैं अपने गिफ्ट को खो चुका हूँ। और उसने अपने पिता से कहा थैंक यू, और पिता ने उससे कहा कि हाँ तू एकदम सही बोल रहा है, मैं तो इसी माइंड सेटअप में था कि अब मैं ये गिफ्ट तुझे नहीं दूंगा, मैं ये पेन तुझे देने वाला नहीं था, लेकिन वो पेन मैं तुझे इसलिए नहीं देने वाला था क्योंकि तू उसके योग्य नहीं है। यू आर नॉट रियली वर्दी टू गेट दिस पेन, बट स्टिल आई विल गिव इट टू यू बिकॉज योर नेम इज रिटन ऑन इट। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तूने जो काम किया है, तूने जो झगड़ा किया है, तूने जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, तू इस योग्य है ही नहीं कि मैं तुझे इस गिफ्ट को दूं, लेकिन मुझे तुझे ये गिफ्ट देना पड़ेगा क्योंकि तेरी योग्यता न होने के बावजूद भी, चूंकि इस गिफ्ट पर तेरा नाम लिखा हुआ है, बिकॉज योर नेम, आई पुट योर नेम ऑन द पेन, आई हैव टू गिव इट टू यू बिकॉज नाउ इट बिलोंग्स टू यू ओनली। हालेलुया। अभी मुझे बताइए, नेथन का पेन आप सैमसंग को कैसे दे सकते हैं? क्योंकि सैमसंग जब अपने जेब में वो पेन लगाकर कहीं भी जाएगा तो लोग उसको पूछेंगे दूसरे का पेन लेकर आए हो या चोरी करके लाए हो, इसके ऊपर तो दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा है। तो उसके पिता ने उससे कहा मैं जानता हूं तू इस पेन के योग्य है ही नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने ही तेरा नाम उस पेन पर लिखवाया है, इसीलिए अब इस पेन का मालिक केवल और केवल तू ही है। हालेलुया, आमीन। आप में से कितने लोग इस गवाही को समझ पाए मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था और मैंने आपसे आज भी कहा शुरुआत में, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा कि ये लोग हठीले हैं, ये लोग कठोर मन के हैं, मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं करते हैं, मेरी सुनते नहीं है और मेरे मार्गों से फिर जाते हैं, बार बार ये भटक जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इनको आशीष दूंगा क्योंकि उस जमीन पर, उस वाचा की भूमि पर मैंने इनके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले इनके पूर्वजों से वायदा किया था कि मैं अपनी प्रजा को, तुम्हारे पीढ़ी को उस वाचा की भूमि को दूंगा और उस पर उनका ही अधिकार होगा। हालेलुया। जैसे इस पेन पर इस बच्चे का नाम लिखने के कारण इस पेन पर उसका अधिकार उसने प्राप्त किया, उसी प्रकार से जब कई बार आप गलत मार्गों को धर लेते हैं, कई बार जब आप हठीले और कठोर हृदय के हो जाते हैं, कई बार जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं भी करते हैं, परंतु क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो विश्वास योग्य है, इसीलिए वो अब्राहम के किए हुए हर एक वायदे को उनके संतानों के जीवन में पूर्ण करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस गवाही को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैंने आपसे कहा था मेरे जीवन में भी ऐसे कई अनुभव है जिनको मैंने इस उदाहरण के द्वारा स्मरण किया जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था इस विषय पर। हालेलुया। प्रियो, कई बार इस शहर की या बड़ी बड़ी सभाओं की अगुवाई आराधना की जब मुझे सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ऐसे कई लोग खड़े हुए जिन्होंने कहा कि पास्टर अमित उस आराधना की अगुवाई नहीं करेंगे, हमारे शहर में, हमारे सिटी लेवल पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए। लेकिन जिस स्थान पर परमेश्वर ने मेरे नाम को लिख कर रखा था, मैं बड़े घमंड को, यीशु मसीह में घमंड के साथ आपको इस बात को बताता हूं, उस स्थान से मुझे हटाने की कोशिशें की गई, बहुत सारे काम किए गए, बहुत कानाफूसी की बातें की गई, बहुत चुगलियों का किया गया, बहुत सारी कड़वाहट को मेरे विरोध में भरा गया, लेकिन जिस स्थान पर परमेश्वर ने मेरा नाम लिख कर रखा था, उस आराधना के स्थान से मुझे कोई भी हटा नहीं सका। हालेलुया, आमीन। और ऐसे में आपके साथ कई अनुभव बांट सकता हूं, क्योंकि हमारा समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए मैं एक छोटी सी इस गवाही को आपके साथ बांटा हूं ताकि आप इस बात को समझ सके कि जिस स्थान पर स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, जो मेरा और आपका पिता कहलाता है, मेरे और आपके नाम को उसने लिख दिया है, मैं आपको वायदा करता हूं कि जिस स्थान पर आपके नाम को लिखा है उस स्थान से आपको कोई भी हटाने नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आज ये गवाही परमेश्वर यहाँ पर किसके लिए लेकर आया है, लेकिन विश्वास करे, यकीन जानिए, उन आशीषों पर जिस पर परमेश्वर ने आपका नाम लिख दिया है, उस आशीष को
कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने जोशुआ या यहोशू से कहा कि इजरायली लोगों को मैं वाचा की भूमि में जरूर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके पूर्वजों से उस बात का वायदा किया है, लेकिन उसमें प्रवेश करने के पहले उनको एक प्रक्रिया या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। अब इजरायली या धर्मी लोग जो आप और मैं हैं, वो आशीष को तो प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आशीष के ऊपर उनका अधिकार हो, लेकिन वो प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं चाहते। आप लोग किसी भी शहर में जाते हैं तो यहाँ से उड़कर 1 सेकंड में वहाँ नहीं पहुँचते, चाहे आप फ्लाइट से जाए, ट्रेन से जाए, बाय रोड जाए, बस से जाए, रेलवे से जाए, कैसे भी आपका ट्रांसपोर्ट हो, लेकिन एक प्रोसेसिंग होता है। अगर आप मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट से फ्लाई करते हैं तो एक प्रोसेस होता है। आप बोलोगे फ्लाइट मेरे घर पर लेकर आओ, ऐसा नहीं होता। आपको टिकट बुक करनी पड़ती है, आपको आपकी सीट ब्लॉक करनी होती है। जब आप एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर अराइवल पर जाते हैं, आपको अपनी आईडी देनी पड़ती है, वो आपको जांचता है, फिर आप अंदर जाते हैं, लगेज चेक इन करने के क्यू में खड़े रहना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि मेरा नंबर आएगा, फिर मैं अपने लगेज को चेक इन करूंगा। उसके बाद आपको जाकर वेटिंग हॉल में प्रतीक्षा करनी होती है। उसके बाद आपको फिर एक बार क्यू में खड़े होना पड़ता है, फिर एक बार आपकी जांच पड़ताल होती है, आपके बोर्डिंग पास को चेक किया जाता है, और वहां से चलकर आपको एरो ब्रिज से होकर फ्लाइट में प्रवेश कराया जाता है। हालेलुया। और आप बैठे बराबर आप बोलोगे गियर डालो रुड़ जाओ, वैसा नहीं होता है। जब तक फ्लाइट पूरी फुल नहीं हो जाती, बुक किए गए लोग सब अंदर नहीं आ जाते, तब तक आपको वहां पर भी प्रतीक्षा करनी होती है। और जब आपकी फ्लाइट बॉम्बे से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचती है, उतने समय की भी आपको प्रतीक्षा करनी होती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। आमीन। आपने मांगा और तुरंत हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर के राज्य में नहीं होता। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। कई बार मेरे जीवन के अनुभव है, मैंने प्रभु से इमीडिएट अर्जेंट प्रार्थना की और अर्जेंट मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। हालेलुया। बट परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैं अपने वायदे को पूर्ण करूंगा, लेकिन यहोशू तो इन इजरायलियों को बता कि इनको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। और यहाँ हमने जो वचन कल और परसों ऊपर दिए गए वचनों में परमेश्वर ने जोशुआ से एक बात, बहुत ही हार्श और इनसेंसिटिव बात कही। आमीन। अब आप बोलेंगे परमेश्वर इनसेंसिटिव बात करता है क्या? परमेश्वर ऐसी हार्श या एकदम टेढ़ी बात थोड़ी करता है। क्या पास्टर साहब कुछ भी आप बोल रहे हैं? परमेश्वर ने ऐसा क्या कर लिया? हमने तो वचन पढ़ा है, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 1 से 6 वचन आपने हमको कहा रोज पढ़कर आना, हम रोज पढ़कर आते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप कैसे हमको बता रहे हैं कि बड़ी हार्श और इनसेंसिटिव बात परमेश्वर ने यहोशू से कही। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा जोर लगाएं, आप इस पर थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय पढ़िए। मैं आपको कल बताऊंगा कि परमेश्वर ने यहोशू से कैसे हार्श और इनसेंसिटिव, कौन सी इनसेंसिटिव बात को कहा। आमीन। हो सकता है जब आज आप उन वचनों को पढ़े तो परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे और आप जान जाएंगे कि ऐसी कौन सी इनसेंसिटिव बात थी जो परमेश्वर ने यहोशू से कही। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज जो गवाही मैंने आपके साथ बांटी है, ज़रूर परमेश्वर ने उसके द्वारा आपसे बातचीत की है। जिस स्थान पर धर्मी पाँव धरेगा, उस स्थान को परमेश्वर आशीष देगा, ये प्रभु का वायदा है। जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपका नाम लिख दिया है, जिस कंपनी में परमेश्वर ने आपके लिए योजना को तैयार करके रखा है, जिस भूमि को परमेश्वर ने आपको देने का वायदा किया है, जिस पति या जिस पत्नी को जीवन साथी के लिए परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, वो बात आपके जीवन से कोई भी नहीं छीन सकता। हालेलुया। जिन आशीषों का परमेश्वर ने इस जीवन के पुस्तक में मेरे और आपके लिए वायदा किया है, यकीन जानिए, विश्वास की ढाल को लेकर युद्ध भूमि में स्थिर खड़े रहे। परमेश्वर अपने नियुक्त किए गए समय में आपको उस जमीन पर, उस आशीष पर जरूर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो जरूर ये वचन अपने लोगों तक पहुंचाइए, अपने बच्चों तक, अपने कलीसियात के लोगों तक, अपने जान पहचान वालों के लोगों तक। मेरी महिमा के लिए नहीं, परंतु प्रभु की महिमा के लिए जरूर इस काम को कीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।
ये समय है जब हम धन्यवाद के बलिदान की प्रार्थना प्रभु से करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता क्योंकि तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। प्रभु जी, आज जो वचन तूने हमें सिखाया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस गवाही के द्वारा तूने हमें फिर एक बार स्मरण दिलाया कि जिस बात का वायदा तू हमसे करता है उस बात से तू मुकरता नहीं है। प्रभु जी, हमने तेरे अनगिनत आशीषों को अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में पाया प्रभु, जब हम निराशा की ओर ढकेले जा रहे थे। प्रभु जी, जब हम अपनी होप को खो चुके थे, अपनी आशा को खो चुके थे, उस आशा रहित परिस्थिति में भी तूने हमें दृढ़ किया और हमें मजबूत किया राजा, और हमारे जीवन में आशीषों को उंडेला। जब संसार ने हमें छोड़ दिया, तूने हमारे हाथों को थाम कर रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु जी, उन सबों का तू उपाय कर परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं पिता। अब तक तूने हमें आशीष दिया, आगे भी आशीषों में बनाकर रखेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते और बिनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। दिन प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को अपने जीवन की गवाही को बांटे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।